वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना 5 साल का ट्रेनिंग पूरा करके अब केव से बाहर आ गया होता है, जहाँ पर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और मन ही मन सोचता है फाइनली मैं 5 साल बाद इस केव से बाहर आ गया हूँ। और हमें एक दिन पीछे ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सो रहा होता है। तभी वो बुड्ढा उसे बहुत जोर से चिल्लाते हुए बुलाता है, जो सुनकर वह तुरंत ही उठ जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि ये भूत तो देख ही नहीं पाता कि मैं थोड़ा देर सो लूं। तभी बुड्ढा उसे बड़े प्यार से उसके पास बुलाता है और कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट को सीखा। मैंने सोचा था कि मार्शल आर्ट का अंत तक जा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने मार्शल आर्ट के अलावा किसी भी चीज़ का परवाह नहीं किया। और इसके अंत तक जाने के कारण मैंने अपना परिवार, संगी साथी सभी को छोड़ दिया। लेकिन मुझे आज जाके पता चला कि वो लोग मुझे क्यों ढूंढने के लिए कभी भी नहीं आए, क्योंकि मैंने उसके समय पर जिस समय उन लोगों की ज़रूरत थी मेरी, तब मैं उनके पास नहीं था। तो आज वो भी मेरे पास नहीं है और इस बात का एहसास दिलाने में आपने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये किस तरीके का बातें कर रहा है। और वह बुड्ढे से कहता है कि आपके साथ क्या ही गलत हो रहा है, क्यों आप आज इस तरह से बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप आज मुझे यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो। जो सुनकर मास्टर कहता है यस, आपने सही पकड़ा है, मैं अब इस दुनिया से पूरे के पूरे जाने वाला हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि आप मुझे 30 सालों तक ट्रेनिंग देने वाले हैं और अभी तो सिर्फ 5 साल हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? तो बुड्ढा कहता है कि अब तक तुम्हें इस केव में रहने के लिए मैंने अपना इंटरनल क्यूआई दिया है, ताकि तुम बिना खाए पिए इस जगह पर आसानी से सरवाइव कर सको। और अब मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, इसके लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर भावुक हो जाता है और वह कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे इस बात को पहले नहीं बता सकते थे? अगर आप इस बात को पहले बताते तो मैं बाहर जाता और खाने पीने के सारे सामान को ले लेता और वापस भी आ जाता। तो बुड्ढा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आ जाते, पर खैर इस बातों को छोड़ो। लेकिन मुझे अच्छा लगा जितने भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, लेकिन मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बन के पूरे दुनिया को घूमते हुए देखना चाहता था। लेकिन क्या ही करे, भले ही मैं दुनिया को ना देख सकूं या फिर मुझे दुनिया याद ना रखे, पर जब तुम मेरे टेक्निक को दुनिया में दिखाओगे वही मेरे लिए काफ़ी है। तो जाओ, दुनिया घूमो और एंजॉय करो, पर मैंने जो गलतियाँ की है उस गलतियों को तुम वापस मत दोहराना, क्योंकि दुनिया से पहले अपने लोगों को देखना और जानना जरूरी होता है। और भले ही मैं ना रहूं, पर मेरे टेक्निक्स और मेरे शॉटमैनशिप के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वह बुड्ढा धीरे धीरे गायब हो जाता है और मेन कैरेक्टर ये सब देख करके चिल्लाते रोते हुए रह जाता है। और अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर वही कपड़ा मिलता है जो कि उसने इस केव में पहले आने से पहले पहन के रखा हुआ था। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो रहा होता है और मन ही मन सोचता है बुड्ढा भले ही जितना भी बेकार हो, पर वो मुझे अब मेरा सामान को बड़े ही आसान से और बहुत ही अच्छे से रखा है। कभी उसकी नज़र उस कपड़ों पे जाता है जहाँ पर बुड्ढे ने बहुत सारे बातें लिख करके रखा होता है, जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसके लिखा होता है कि मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पे जीवित रखने के लिए जितने भी क्यूआई को दिए हुआ था, जिससे तुम आराम से बिना खाए पिए इस केव में रह सकते थे, लेकिन वो क्यूआई बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि तुम्हारी बॉडी आसानी से तो संभाल नहीं पाएगा। अगर तुम सही से अपना ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम्हारा बॉडी क्यूआई और मेरे क्यूआई दोनों में मेंटेन रहेगा, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी सही रहेगी। अगर तुमने ट्रेनिंग छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी सारी क्यूआई लो हो जाएगी और मेरे क्यूआई को तुम्हारी बॉडी सहन नहीं करेगा और तुम्हारी बॉडी ग्रास्ट हो जाएगी और तुम मर जाओगे। और उसको बहुत ही जगहों के नाम भी लिखे हुए थे जहाँ पर उसको पहला जगह जाना था, जो कि है रूइन। और आप जाइए और घूमिए इस सारे दुनिया को और ट्रेनिंग कीजिए और एक ऐसी मास्टर को ढूंढ लीजिए जिससे आप सही से ट्रेनिंग कर सके। जो देख करके एमसी का तो रोना आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि पागल बुड्ढे, तूने ये क्या किया है? और तूने मुझे इतने जगहों पर घूमने जाने को कहा है, जिससे मेरा सारा जीवन तो दुनिया घूमते ही रह जाएगा। लेकिन मरता क्या ना करता,
अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाए जो कि केव की तरफ देखते हुए और आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पर इस सब को हल करने के बाद मैं ज़रूर ही घर जा सकता हूँ, पर ये रूइन कहाँ है और मुझे ये पता कैसे चलेगा। वो सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। कभी हमें केव के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुद्धा अपीयर होता है और वह जोर जोर से ठहाके मारते हुए हंसने लगता है। वह कहता है कि कभी न जाओ, अब दुनिया घूमते रहो। अगर तुम सही से अपना काम नहीं करोगे तो मेरे क्यूआई तुम्हारे बॉडी को सुखा देगा, तो तुम अपना काम सही से करना। पर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया। और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये साथ सीन कुनफेन सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर को देख ही सकते हैं, वो सूख करके पूरा का पूरा कांटा बन गया होता है। वो उस सिटी के बेगर सेट के लीडर के पास पहुंच जाता है जो कि बाहर बैठा हुआ होता है। और जब वो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वह तो दिखने में ही बहुत भूत जैसा ही लग रहा होता है। का नाम होता है जिंगली, जो कि बेगर सेट का लीडर होता है। तो एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए आया हूँ। तो वो बंदा है कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसा देना होगा। कैरेक्टर, क्या तुम्हें पैसा देना होगा? तो वो बंदा कहता है कि क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में तो नहीं मिलता। और वह एमसी को देखते हुए सोचता है कि मैं अपने जीवन में बहुत से भिखारियों को देखा है, पर इसके जैसा नहीं देखा है, क्योंकि ये तो लगता लगभग 20 या 21 साल का बंदा होगा, लेकिन इसके चेहरे से 50 या 60 का लग रहा है। और वह बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये फ्री में कर लूँगा, क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है एक ही बिरादरी के, इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि हम दोनों भिखारी है और यहाँ एक नियम है। और इतने में मेन कैरेक्टर उसका बात काटते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखता हूँ? तो वो बंदा कहता है कि तो क्या तुम राजा हो? अगर तुम राजा हो तो पैसे दो और इन्फॉर्मेशन ले जाओ, क्योंकि यहाँ बिना पैसा का कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर पैसे नहीं है तो तुम जाओ भीख मांगो और पैसे कमाओ, और पैसे कमा के लेकर के आओ तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। और कुछ सोचते हुए मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और बड़ा ही स्माइल देते हुए कहता है यार छोड़ो, कोई भी बात नहीं, चलो आज से हम दोनों साथ में भीख मांगेंगे। और हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर भीख मांगकर बहुत सारे पैसे कमा लिए होते थे, जो देखकर बेगर सेक्ट का लीडर तो बहुत ही खुश हो जाता है। और वह कहता है कि तुम तो कमाल के हो, लगता है हमारे पास गॉड ऑफ वेल्थ आ गए हैं, अब हमारा भी दिन बदलने वाला है। तो मेन कैरेक्टर उसे उन जगहों के बारे में बताता है जहाँ पर उसको जाना होता है। और वह कहता है कि मुझे इन जगह के बारे में बताओ और इनकी सही से पता लगाओ। तो वह बंदा कहता है कि मुझे इसके लिए 7 दिनों का समय लगेगा, तो तुम 7 दिन रुकना पड़ेगा। जो सुनकर का मेन कैरेक्टर कहता है 7 दिनों की बात है तो मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रहूँगा। तो लीडर भी इस बारे में मान जाता है। और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बंदा भागते हुए लीडर के पास पहुँच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लीडर हमारे साथ चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो वो भी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम हो गया है? तो वो लोग उसे एमसी के पास ले जाते हैं जहाँ पर लोग उसके सभी अधिकारियों को गाली दे रहे थे और मेन कैरेक्टर को बहुत सारे पैसे दे रहे थे, जो देख करके लीडर तो शॉक्ड हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग के ने भिखारी बनना ही है तो इसके जैसा बनो, और एमसी को पैसे देने लगते हैं। मेन कैरेक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ बैठे रहो और लोग तुम्हें पैसे देते जाएंगे। और इसी के साथ सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है और लीडर को ऑर्डर दे रहा होता है कि जरा पानी लेकर के आओ। तो वह पानी लेकर के आता है। तो थोड़ा देर बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे ये तो पानी बहुत ही गर्म है। तो लीडर अपने बंदों को डांटते हुए कहता है कि जाओ इसके लिए ठंडा पानी लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मेरे कमर में तो दर्द हो रहा है। तो लीडर उसका पीठ को दबाने लगता है और सोचता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं इस बेगर सेक्ट का लीडर हूँ, मेरा भी कोई तो इज्जत है, बस कैसे भी करके इसका सारा इंफॉर्मेशन आ जाए और मैं इससे छुटकारा मिल जाएगा।
वो इतना सोच ही रहा था कि इतने में एक बंदा वहां पर दौड़ते हुए आता है और लीडर के पास एक लेटर दे देता है, जो देखकर के वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि लगता है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, अब तो इस बंदे से हमें छुटकारा मिल ही जाएगा। इनके अक्सर उस पेपर को देखता है तो कहता है कि क्या ये है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन, इतना घटिया, और तुम इसके लिए मुझसे पैसे मांग रहे थे। तो लीडर जो सुन करके घबरा जाता है और वो उस लेटर को ले लेता है और वो उसे जब देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। तो वह कहता है कि एमसी से, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाऊंगा, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। कभी मैन कैरेक्टर का हाथ पकड़ता है और उसे हाउस सेक में ले जाता है। तभी हाउस सेक के ब्रांच लीडर का गु नांग नांग कहती है कि अरे आज बेगर सेक्ट का कुत्ता आज मेरे दरबार पे क्या कर रहा है। जो सुनकर मैन कैरेक्टर लीडर को चिढ़ाने लगता है कि क्या तुम्हारा टाइटल कुत्ता है, और वो उसे कुत्ता कुत्ता किए जा रहा होता है। तो बेगर सेक्ट का लीडर गुनानंग से कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। तो गुनानंग कहती है लीडर से, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों बिजनेस अराइवर्स है, क्या मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तुम सही से यहाँ से चले जाओ। और लीडर कहता है कि असल में यह इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक क्लाइंट लेकर के आया हूँ। तो वह बोलती है, क्लाइंट कौन है क्लाइंट? तो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा देता है, जो देख करके गुनानंग बहुत ही ध्यान से मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है कि मैं भिखारियों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करती, तो सब सही इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं भिखारी सेक्ट का बंदा हूँ? नहीं, मैं तो कोई भिखारी नहीं हूँ। क्या तुम्हें मुझे देख करके ऐसा लगता है? गुनानंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती हूँ। अगर तुम ज़्यादा कुछ और बोलोगे तो मैं तुम पर एक्शन ले लूँगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो लगा था कि साउथ सेक्ट के इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंट बहुत ही ज़्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। यह तो बहुत ही बेकार बात है। तुम्हें तो इतना भी पता नहीं कि मैं बेगर सेक्ट का हूँ या नहीं। ये ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बेकार का इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों से पैसे कमाते हो। तुम्हें तो बिजनेस का बेसिक भी नहीं पता है। तो वह अपने एक बंदे से पूछती है, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? तो वह बंदा कहता है, ये बेगर सेक्ट का नहीं है, और इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। कैरेक्टर कहता है, क्या अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं बेगर सेक्ट का नहीं हूँ, तो तुम यह सब इन्फॉर्मेशन मुझे बेच सकती हो। तो एटीट्यूड में कहती है, नहीं, मैं नहीं बेचूंगी तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें तो बिजनेस भी करना नहीं आती है, और उसे और भी उकसाते हुए कहती है कि चलो यार, ये तो सेक्ट बेकार है, लगता है कि ये सेक्ट जल्दी ही बंद होने वाली है। तो जो सुनकर के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपना जवान संभाल कर बात करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से सही सलामत बिना हाथ पैर टूटे हुए जाओ। तो मेन कैरेक्टर उसे और भी गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि तुम एक बुढ़ी औरत हो। जो सुनकर के वह तुम और भी भड़क जाती है और अपने एक बंदे को मेन कैरेक्टर को मारने के लिए कहती है। तो वह बंदा भी मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उस बंदे को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और वो जमीन पर बिछ जाता है। जो देख करके वह लड़की तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि यह बंदा असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है, और वह मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लगता है मैंने आपको पहचाना नहीं। और वह बेगर सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए कहती है कि लगता है हमारे सेक्ट में आना तुम्हारा कोई गलत इरादा है। तो लीडर कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुमसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। कहती है कि भले ही तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, पर तुम्हारे बंदे ने यहाँ पर हमारे सेक्ट का अपमान किया है और हमारे बंदे को भी मारा है। तो हमारा सेक्ट का रूल के हिसाब से खून का बदला खून से लेना होता है। और इतना कह करके वह अपने 4 बंदों को बुलाती है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरा खून लेना चाहती हो या फिर मुझे मारना चाहती हो, जो कि 4 बंदे यहाँ पे बुला लिए हो। उससे मैं कहती है कि तुम अपना बकवास बंद करो, और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए उन 4 बंदे को ऑर्डर देती है। जो सुनकर के वो चारों बंदा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।